हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो सैटरडे को हुए टेस्ट का आज हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो टेस्ट दिया था ऑन टॉपिक फ्रैक्शन। तो आज हम उसके डिटेल सॉल्यूशन को देखते हैं। होप आप लोग ने वो टेस्ट दिया होगा और आज आप चेक करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और कितने आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त अगर आपके पास सही स्टडी मटेरियल ना हो तो एग्जाम टाइम पे ये आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। कई बार हम ऐसी बुक सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें कंटेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं होता, लैंग्वेज टफ होती है जिससे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और पढ़ने में कंसिस्टेंसी नहीं बनती, मिस्टेक्स होती हैं या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर कम होते हैं जिससे लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण बच्चों की ना तो स्पीड बनती है क्वेश्चन करते टाइम और ना ही उनके आंसर्स एक्यूरेट आते हैं। इन सब का रिजल्ट क्या होता है? एग्जामिनेशन टाइम पे आपके बच्चे लो कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं, उनके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होते और फाइनली सिलेक्शन का चांस मिस हो जाता है। तो क्या इन सब का कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। आपके लिए लेकर आया है अग्रवाल एग्जाम कार्ड सैनिक स्कूल क्लास 6 गाइड बुक एंड प्रैक्टिस सेट। इस गाइड बुक में आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, सब्जेक्ट वाइज क्रिस्प अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। यहाँ पर थ्योरी दी गई है, ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं और लैंग्वेज इतनी इजी है कि बच्चे आसानी से कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट यानी अभ्यास मॉक पेपर्स में आपको मिलते हैं 20 मॉक टेस्ट जो कि बाइलिंगुअल है, यानी कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। These papers are based on exact exam pattern, आंसर कीज डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ गिवन है और ये फीडबैक ड्रिवन है। स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये प्रैक्टिस सेट आपको OMR शीट्स के साथ मिल रहे हैं जिससे बच्चों को रियल एग्जाम एक्सपीरियंस होता है। OMR शीट्स के थ्रू प्रैक्टिस करने से बच्चे अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं और अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस विल boost the confidence of your child. So, if you want to crack Sainik School Entrance Exam 2026, go for Agrawal Exam Card Books. अगर आप भी इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके इन्हें परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज 3/8 शेडेड। ठीक है, इनमें से कौन सा फिगर जो है 3/8 शेडेड पार्ट को दिखा रहा है। और हमने पढ़ा था कि अगर आपको 3/8 या फ्रैक्शन कोई भी होगा, ठीक है, फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है, तो यहाँ पर जो होल होगा ना वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। उसके बाद हम देखेंगे कितने पार्ट जो है वो शेडेड है। तो पहले हम देखेंगे कि इनमें से हर एक फिगर में इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइडेड है। तो फर्स्ट वाला आप देखोगे, इस रेक्टेंगल में जो है सब इक्वली डिवाइड नहीं है, ये पार्ट से ज्यादा इसका ज्यादा लेंथ है, ये छोटा है, तो इसमें तो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड आप देखो ट्राइंगल है लेकिन इसके जो पार्ट है इक्वली डिवाइडेड है, तो यहाँ पे छोटे छोटे ट्राइंगल बने अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 और सब ना इक्वल है, तो यहाँ पे 3 पार्ट शेडेड है 1 2 3 और टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यस, दिस पार्ट इज शोइंग 3/8 पार्ट ऑफ द 8 पार्ट इन दिस फिगर। अगर आप इसमें देखोगे तो 3 पार्ट बड़े हैं यहाँ पे और छोटे छोटे, तो ये तो नहीं होगा। और इसमें आप देखिए इसके तो क्या है, शेप जो है वो अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने बात करी थी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जहां पर डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है न्यूमरेटर से, और प्रॉपर होते हैं जहां पर न्यूमरेटर बड़ा हो, सॉरी, जहां पर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है आपका छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे 2/3, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, तो ये क्या हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/4 में आप देखोगे 5/4, दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से। ठीक है, 4 का डिवाइड आप इसको कर सकते हैं, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, होल एंड फ्रैक्शन के फॉर्म भी। तो 5/4 यहाँ पे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 19/50 इज अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 is the mixed numeral for the fraction 37/8 is। तो यहाँ पर हमें 37/8 कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से। तो इसको बोल रहा है कि इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड न्यूमरल की फॉर्म में कैसे लिखे थे। जैसे हमने डिस्कस किया था, हम क्या करेंगे 8 का डिवाइड करेंगे 37 में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, 8 4 जा 32, तो यहाँ पे माइनस करते हैं, 7 - 2 इज 5, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर, और हम कैसे लिखते हैं इसको, 4 होल 5/8।
क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोशिएंट और इसको लिखते हैं रिमाइंडर अपॉन जो आपका क्या है, ये डिविडेंड है, इसको सॉरी रिमाइंडर अपॉन डिविजर को इस तरीके से लिखते हैं। अब आपको वापस इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 4, ये जो होल है, होल इनटू दिस डिवाइजर कितना आया 32 प्लस रिमाइंडर कर देते हैं 5, तो कितना आया 37 आ रहा है 37, यस, तो हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो 4 होल 5 अपॉन 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, सही हो गया। Question number 4 is a box has 25 balls which 9 are red and rest yellow. 25 बॉल हैं टोटल, उसमें से 9 है रेड एंड जो बच गई वो है येलो। तो कितनी बच गई, 25 माइनस 9 दैट इज 16। इसका मतलब 25 बॉल्स में 9 तो रेड है 16 येलो है। अनिकेत पिक्स 1/3 ऑफ द रेड बॉल्स। अनिकेत ने रेड की 1/3 पिक करी। अब देखो पिक्स बॉल, कितनी बॉल्स पिक्स करी, तो पिक्स नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई। अगर आप रेड की बात करो, रेड का 1/3 तो 9 का 1/3 मतलब 9 इंटू 1/3 करो, 9/3 कर दो, तो कितना हो गया 3 3 जा 9, तो 3 बॉल्स तो रेड की पिक कर दी एंड हाफ ऑफ द येलो बॉल्स, और येलो बॉल कितनी है 16, तो 16 की हाफ मतलब 16/2 दैट इज 8 येलो बॉल पिक करी, 3 रेड बॉल पिक करी, 8 येलो बॉल पिक करी। देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स आर लेफ्ट इन द बॉक्स, इतने पिक करने के बाद अब बॉक्स में कितना फ्रैक्शन जो है वो बॉल्स का बचा है। तो सबसे पहले से पिक्स बॉल जो टोटल कितने हो गए, 3 रेड है 8 येलो, तो 8 + 3 11 टोटल बॉल्स उसने क्या करी है, पिक करी है। 25 में से 11 बॉल्स उसने उठा लिए। नाउ रेस्ट बॉल्स, ठीक है, रेस्ट नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी 25 माइनस 11 कितना हो जाएगा 14। 14 बॉल्स बची हैं अब, ठीक है, उस बॉक्स में अब 14 बॉल्स बची हैं, कितने में से 25 में से। तो फ्रैक्शन ऑफ दिस लेफ्ट बॉल्स इज इक्वल टू 14/25, दिस इज योर आंसर, क्योंकि जितनी बॉल्स बची उनका फ्रैक्शन बचा है बताना है। तो 14/25 के ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देखते हैं, बॉक्स में जो है 25 बॉल्स है जिसमें से 9 रेड है और 16 जो है येलो है। कैसे निकाला, 25 में से 9 को माइनस करते हो तो 16 येलो हो गया। इन बॉल्स में से कैसे बॉल्स, अनिकेत ने कुछ बॉल उठाई जिसमें 9 बॉल्स है रेड, उसका 1/3 मतलब 9/3 कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब 3 रेड बॉल्स उसने उठाई एंड 16 का हाफ मतलब 8 बॉल्स येलो उठाई, तो 3 रेड बॉल और 8 येलो बॉल उसने उठाई, तो टोटल 11 बॉल उसने उठा ली। अब कितनी बची, 25 माइनस 11 दैट इज 14 बॉल्स अभी बची हुई है। जो 14 बॉल्स बची हैं दिस इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो 14 बॉल्स बची, कितने में से बची है 25 में से, तो 14/25 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, आपको ये बताना है। अब देखिए इसमें कंपैरिजन क्या है फ्रैक्शन का, तो फर्स्ट फ्रैक्शन में चलते हैं। दिस इज 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5 ऐसे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, ठीक है, हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कब होता है, जो डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, तो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, न्यूमरेटर सेम है। तो जब फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम होते हैं, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम होते हैं, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो पूरी फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है। समझ में आए, दिस इज द वे ऑफ कंपैरिजन, कंपेयर करने का तरीका है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो छोटा डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा और बड़ा डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5, तो ये तो सही है। इनकरेक्ट ढूंढना है तो ये तो सही है। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला इज 7/9 एंड ग्रेटर देन 5/9, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब इनको कंपेयर कैसे करते हैं, जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो बड़ा न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन ही बड़ा होता है, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है कि नीचे के पार्ट सेम होते हैं दोनों फ्रैक्शंस के, तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो पूरी फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तो इसमें तो क्या है 7/9 5/9, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर बड़ा किसका है, इसका, न्यूमरेटर बड़ा इसका है, तो ये वाली फ्रैक्शन क्या होगी, अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज 10/11 एंड 100/110। अब इसको देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने देखा था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब अगर हम किसी फ्रैक्शन में कुछ डिवाइड या कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फिर भी सेम होते हैं। अब लाइक 10 में आप 10 मल्टीप्लाई कर दो 100 आ जाएगा, 11 में 10 मल्टीप्लाई करो 110 आ जाएगा। तो ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। या आप इस वाली फ्रैक्शन में डिवाइडेड बाय 10 कर दो तो ये बन जाएगा। ये दोनों तो क्या है, एक ही बात है ना, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब
नेक्स्ट लास्ट क्या है, लास्ट है डी। तो देखो तीन ऑप्शन, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो विच वन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी, बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा है। अगर आपको नहीं समझ आता तो लास्ट वाले को आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे करेंगे, ये क्या है आपके अनलाइक फ्रैक्शन, एक तो 3/8 है, एक 7/12 है। अनलाइक फ्रैक्शन है, कंपेयर करना है, तो क्या करेंगे, पहले इनको लाइक बनाएंगे, मतलब इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकालेंगे। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा, जो बड़ा नंबर है, निकालने का तरीका, जो बड़ा नंबर है उसके टेबल आप पढ़ना शुरू करो। 12 1 12, 12 2 24। देखो कोई नंबर तो मिलेगा जिसमें दोनों का डिवाइड जाएगा, 12 में नहीं गया 24 में जाता है, तो दोनों को 24 बनाते हैं। 24 कैसे बनाएंगे, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9/24, ये हो जाएगा 14/24। अब लाइक फ्रैक्शंस बन गए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब जब दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, तो बड़ा न्यूमरेटर तो बड़ी फ्रैक्शन, छोटा न्यूमरेटर तो छोटी फ्रैक्शन। इसका मतलब जो आगे वाला है ना छोटा न्यूमरेटर, तो ये तो स्मॉल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या दिया है, बड़ा दिया है। तो ये क्या हो गया, लास्ट वाला इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। फ्रैक्शन से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। आप 2024 का क्वेश्चन पेपर देखिए, 23 का देखिए, तो फ्रैक्शन से 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, और उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं कंपैरिजन के ही होते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से फ्रैक्शंस आपको पढ़ना है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, सेम करना होता है। ठीक है, न्यूमरेटर सेम हो तो कैसे कंपेयर करते हैं, अगर दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हो, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शंस हो, तो कैसे उनको कंपेयर करते हैं, ये आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज द डिफरेंस बिटवीन 9/10 एंड 7/15 इज। यहाँ पर फिर से दो फ्रैक्शन दिए हैं, एक तो 9/10 है और एक है 7/15, दोनों को डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो पहले उनको लाइक करेंगे। लाइक फ्रैक्शन करने के लिए, यानी कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर्स क्या है, 10 और 15 है। तो एक तरीका क्या बताया मैंने आपको डिनोमिनेटर सेम करने का, जो इनमें बड़ा होता है 15, उसके टेबल शुरू करिए। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। देखिए 30 में क्या है, 10 का भी डिवाइड जाता है, 15 का भी, तो दोनों को 30 बनाते हैं। इसको 30 करने के लिए 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से नीचे, तो 9 3 जा 27, 10 3 जा 30। इसको बनाते हैं 30, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी। दिस इज द रूल ऑफ फ्रैक्शन, कि आप अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो या कुछ डिवाइड कर रहे हो, तो आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 14 एंड ये हो जाएगा 30। अब देखो दोनों के फ्रैक्शन, अब दोनों फ्रैक्शन कैसे हो गए, ये फ्रैक्शन बन गया 27/30, ये फ्रैक्शन बन गया 14/30। 9/10 एंड 27/30 इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, कुछ मल्टीप्लाई करो तो क्या कुछ डिवाइड करो तो वो इक्विवेलेंट है। तो हमने इसको दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दिया। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है, तो 27/30 माइनस 14/30। तो अब क्या हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। 7 - 4 is 3, 2 - 1 is 1, तो 13/30 is the right answer. Option number D is the correct answer of question number 6. 7 is Anita put 1/4 cup of flour in a bowl. मीना mixed 1/6 cup of flour in it. ठीक है, अनीता के पास 1/4 कप फ्लोर था, उसमें मीना ने मिक्स कर दिया 1/6 कप और कर दिया। तो अब टोटल फ्लोर कितना हो गया, दोनों को ऐड कर लेते हैं। और ऐड करना है, दोनों के हैं आपके कैसे फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शंस है, दोनों के डिनोमिनेटर। अब कैसे करेंगे, और दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर हम यहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 और 6 का एलसीएम पहले हम देख लेते हैं कितना होगा। 6 की टेबल 6 बड़ा है, 6 की टेबल 6 2 या 12, ये 12 कर सकते हैं। तो इसको 12 बनाने के लिए यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, 1/6 है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, दोनों को ऐड करो 5/12। टोटल फ्लावर कितना हो गया यहाँ पे 5/12। अब क्वेश्चन और आगे को है। ठीक है, देखो अनीता ने 1/4 कप मिलाया, मीना ने 1/6 मिलाया, टोटल मिला के 5/12 फ्लोर हो गया। नाउ आरती मिक्स इन इट टू मेक इट इक्वल टू 1 कप ऑफ फ्लोर। तो हाउ मच मोर फ्लावर शुड आरती मिक्स इन इट टू मेक इट इक्वल टू 1 कप ऑफ फ्लोर। तो इसमें कितना मिक्स करें कि ये जो है ना 1 बन जाए, 1 कप ऑफ फ्लोर बन जाए। 1 कप ऑफ फ्लावर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। जैसा बोलते ना 5 में कितना ऐड करें 10 बन जाए, 5 ऐड करें, 5 में कितना ऐड करें 25 बन जाए, 15 ऐड करें। तो आप क्या करते हो, 20 में से माइनस किया, 10 में से 5 माइनस किया, तो ऐसे ही 5/12 में कितना ऐड करोगे कि 1 बन जाए, इट मींस 1 - 5/12 करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज यहाँ पे कर लेती हूँ। तो आंसर शुड बी
1 माइनस 5/12। अब 1 इज द फ्रैक्शन, इसको 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1/1 लिख लिया, लेकिन ये 1 में से इसको माइनस करना है, कैसे करेंगे, फिर से इसको सेम बनाएंगे। तो इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी, बस मैंने इस साइड लिख दिया और कोई कुछ अलग नहीं किया। 12 into 1 is 12/12 minus 5/12. So 12 minus 5 is 7/12 is the right answer of this question. Option number D is the correct answer of question number 7. Question number 8 is, what is the sum of reciprocals of 8 and 1/6? What is the sum of reciprocals of 8 and 1/6? इन दोनों की reciprocals लिखने हैं। तो reciprocals of 8 is 1/8. रेसिप्रोकल ऑफ 6 इज 6। अब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 6 होल 1/8। देखो एक पूरा होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, इनको ऐड कर रहे हैं, तो दिस इज 6 होल 1/8। 6 होल 1/8, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है दैट इज एक्चुअली होल 1/8, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पे एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, दोनों को आप साथ में लिख दो, दिस इज द एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है। अब दूसरा तरीका, आप इसको इस फ्रैक्शन से करोगे कितना लंबा पड़ेगा, आप देखिए, दिस इज 1/8, आपको ऐड करना है 6 के साथ, 6/1, तो 1/8 और 6/1, तो 1 और 8 का एलसीएम 8, तो इसको तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 1/8 प्लस दिस इज 8 6 जो 48 अपॉन 8 इंटू 1 8, तो ये कितना हो जाएगा 49/8। फिर आप इसको डिवाइड करोगे, 8 6 जो 48, फिर 1 बचेगा, फिर 8 बचेगा। देखो आपने जो एक ही लाइन में होने वाला क्वेश्चन था उसके 2-3 लाइन आपको लगानी पड़ी। तो 6 होल 1/8, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 9 is, on dividing 7 whole 1/5, एक्चुअली ब्रैकेट है ना, दिस इज 7 होल 1/5, ठीक है, बाय 1 होल 1/35। ये दो फ्रैक्शंस दिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हमें बताना है कि इस ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस, इससे इसको इससे डिवाइड करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आएगा उसको प्लस कर देते हैं इसके साथ। तो 7 into 5 is 35 प्लस 1 is 36/5 एंड डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है इससे, 35 into 1 is 35 प्लस 1 is 36/35। तो इसको इससे डिवाइड करना है। तो अब फ्रैक्शन का रूल फॉर डिवाइड, जो डिवीजन होता है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और जिससे डिवाइड करोगे उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। जैसे ही हम यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही बाद वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब आप क्या करते हो, क्रॉस में क्रॉस में कैंसिल कर सकते हो, क्रॉस में आप क्या कर सकते हो, कटता है तो काट सकते हो, ऊपर नीचे ऐसे भी काट सकते हो। तो 36 से 36 कट गया, 36 बन जा 36, 36 बन जा 36। तो यहाँ पे क्या बचा 35 और नीचे बचा से 5, तो 5 से भी कट जाता है, 5 से बन जा 35। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 इज, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस हमको गिवन है, 17/3, 17/11, 17/9 एंड 17/15। हमको इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू बिग, सबसे छोटा, फिर से थोड़ा बड़ा, फिर से थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है कि बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके न्यूमरेटर सेम है, और जब सबके न्यूमरेटर सेम होंगे तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर जिसका होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो 17/3 यहाँ पे सबसे बड़ा होने वाला है, 17/3, ठीक है। अभी किससे बड़ा है, इसके बाद देखो इसके बाद क्या है, 9 11 15, इससे 17/9 से, 17/9 किससे बड़ा है, 17/11 से, 17/11 किससे बड़ा है, 17/15 से। तो दिस इज सबसे छोटा 17/15 है, क्योंकि सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसका है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन है। इसके बाद 17/11, इसके बाद 17/9, इसके बाद 17/3। तो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, सबसे बड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस चेक करेंगे और देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन जो है इसके सही करे। उसके बाद जो है हम फ्रैक्शन पार्ट 2 करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट 2 करेंगे, और फिर फ्रैक्शंस के और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में अभी थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का काम आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन चेक करने हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे, कितने क्वेश्चन से गलत करे, और जरूर हमको बताइए। ऑल्सो शेयर दिस क्लास विद योर फ्रेंड्स। उसके अलावा हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको अचीवर्स ऐप डाउनलोड करना है, सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एवरीवन।